जबलपुर में एनएसयूआई द्वारा कुलपति को हटाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। ये विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई का घेराव प्रस्तावित था और इनसे बार बार इनको आह्वान किया गया था कि शांतिप्रिय अपना प्रदर्शन करें, लेकिन वो चूँकि युवा हैं, विद्यार्थी हैं, अपनी मांगों को लेकर बलपूर्वक विश्वविद्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए इनको वहाँ से गेट से हटाया गया है और अनावश्यक झूमा झटकी करने पर हल्का इनको खदेड़ा गया है यहाँ से, तो वो सिविल लाइन की तरफ चले गए। हाँ, अब इसमें झूमा पता लगेगा, कुछ धक्का मुक्की में कुछ लोग जाली से टकरा के और जाली में बैरिकेड्स में चढ़ने के प्रयास में कुछ लोगों को चोट आई है, तो अभी तो वो चले गए यहाँ से, उनको पुलिस बल द्वारा खदेड़ दिया गया। आज जबलपुर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रही भ्रष्टाचार, जैसा कि जनता को ही मालूम है, अभी विश्वविद्यालय में बम कांड हुए, कहीं ना कहीं युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया के दिखावा करके टेंडर दे दिए जाते हैं। लगातार विश्वविद्यालय में शिक्षा को लेके, उनकी परीक्षाओं को लेके और रिजल्ट प्रणाली को लेके बार बार घपले होते रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के माध्यम से लगातार कई वर्षों से इन्हें ज्ञापन के माध्यम से बार बार चेतावनी दी जाती है, परंतु विश्वविद्यालय कुंभकर्णी नींद में सो रहा है, भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त हो चुका है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति, जिनको आरएसएस का पूरा श्रेय है, जिन्होंने इतिहास में जो नहीं हुआ, दोबारा विश्वविद्यालय के कुलपति बनते हैं वो और दोबारा अपनी सीमा से भ्रष्टाचार वो करना चालू कर देते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जबलपुर आगमन हुआ। सर्किट हाउस पहुंचते ही उनसे मिलने वालों का तांता लग गया। पार्टीजनों के अलावा प्राध्यापक भी उनसे मिले। प्राध्यापकों ने 6वां यूजीसी का वेतनमान दिए जाने को लेकर प्राध्यापक संघ के बैनर तले ज्ञापन भी सौंपा। उन्हें ज्ञापन सौंपने वालों में प्राध्यापक संघ के संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण शुक्ला, जिलाध्यक्ष डॉक्टर TR नायडू, डॉक्टर शिव कुमार दुबे आदि शामिल रहे। देखिए, ये आप सब जानते हैं कि 3 साल अभी सरकार के हुए हैं और तीनों साल में कोविड का कठिन साल 2 साल निकल गए थे। ये एकमात्र साल रहा जब हम अपने नॉर्मल स्तर पे क्लास में पढ़ाने के मौके भी लाए हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि अगले 2 माह बाद ही राज्य के इलेक्शन आ गए हैं, तो इस इलेक्शन के बाद ही इस बारे में विचार होगा, क्योंकि हमारी अपनी क्लास ठीक से लग जाए, बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो जाए। कोविड के कठिन चुनौती के माहौल में भी हमने ऑनलाइन परीक्षा करवाई, ऑनलाइन क्लासें चलवाई, तो जो नई तरह की पढ़ाई का सिस्टम बना है उसमें हम आए हैं। लेकिन ये बात सही है, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से मेरे से कोई पूछेगा तो मैं हमेशा इस बात का समर्थन करता आया हूँ कि छात्र संघ चुनाव होते रहना चाहिए। जबलपुर में आज एक बच्चा चोर पर स्थानीय लोगों का जमकर गुस्सा फूटा। लोगों ने पहले तो सरेराह बच्चा चोरी करने वाले युवक की जमकर पिटाई की और फिर उसे हनुमानताल थाना पुलिस के हवाले कर दिया। घटना मदार टेकरी की है, जहां एक युवक 3 साल के मासूम को उठाकर ले जा रहा था, तभी उसके परिजनों की नजर पड़ी। बच्चे की मां ने बच्चा चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की। भारतीय जनता पार्टी अल्प पिछड़ा वर्ग मोर्चा नागपुर की महामंत्री सना उर्फ हिना खान, जो पिछले 1 सप्ताह से गायब हैं, उसका अभी तक पता नहीं चला है। सना का विवाह जिस अमित साहू के साथ हुआ था, उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। नागपुर पुलिस भी सना को खोजते हुए जबलपुर आई थी, उसे भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। इधर सना के परिजनों ने भी गोरा बाजार पुलिस चौकी में अमित साहू के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। गोरा बाजार पुलिस भी सना की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि अमित साहू का कटंगी में पहले का आपराधिक प्रकरण दर्ज है। हिना खान और सना खान है जो मिसिंग है, इनकी तलाश करते हुए नागपुर पुलिस यहाँ पे आई थी, जिनके द्वारा बताया गया कि वो नागपुर से हिना खान और सना खान नागपुर से जबलपुर आने के लिए बस में बैठी थी और जबलपुर आके वो लापता हैं। उनके द्वारा एक थाना गोरा बाजार में भी एक शिकायत उनके गुमशुदगी के संबंध में दी गई है। थाना गोरा बाजार से उसका यह संबंध है कि जो संदेही शिकायत में बताया गया अमित साहू, उसका यहाँ पे किराए का मकान है और गुमशुदा के जो परिजन हैं उनका संदेह था कि जो अमित साहू का यहाँ पे किराए का मकान है वो उसमें हो सकती है। तो हमने वहाँ पे उसकी तलाश करवाई है उनके परिजनों के सामने। यहाँ पे हमें ऐसा कोई आने का अभी
या यहाँ सना खान के रुकने की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है अभी तक यहाँ पे। खेल और युवक कल्याण द्वारा जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में पुरुष एवं महिला कुश्ती आयोजित की गई है, जिसमें दिनांक 11, 12, 13 अगस्त 2023 को दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक सामुदायिक भवन रामलीला मैदान बाई का बगीचा घमापुर में विधायक लखन घनघोरिया की उपस्थिति में आयोजित होगा। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें खेल युवा कल्याण विभाग की पूरे हर विधानसभा में प्रयास होता कि कोई न कोई स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हों। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चूँकि अखाड़ों का चलन ज़्यादा है और पहलवानी का सबसे ज़्यादा शौक़ रहा है और जबलपुर की कुश्ती कला पूरे देश में फेमस रही, मानी जाती रही। जबलपुर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी एक से एक नामी पहलवान हुए और आज भी नई पीढ़ी उनका अनुकरण कर रही है। मेडिकल में पूर्व में एम्बुलेंस चालकों द्वारा मरीज के परिजन से मारपीट के दौरान मरीज के ऊपर गिरने से वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए मुस्तैद नजर आया, लेकिन समय बीतने के साथ यह मुस्तैदी ढीली पड़ी और ऐसे आवारा तत्व फिर हावी होने लगे। इस बार यहां वाहन स्टैंड के गोरगों ने एक महिला से मारपीट की, जो अपने पति का इलाज कराने मेडिकल में आई हुई है। मेरे पति भर्ती हैं, यहाँ पर इलाज चल रहा है उनका। यहाँ पर मैं उनको खाना देने के लिए आई थी, फिर हम लोग वापस घर जा रहे थे, तो जहाँ मेरी गाड़ी लगी थी वो मुझे गाड़ी नहीं मिली वहाँ पर। मैंने स्टैंड वाले से पूछा कि मेरी गाड़ी कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं कि मुझे नहीं पता, और वो बदसलूकी करने लगा। लड़की को भी उसने ऊटपटांग गाली बकी और इसी बीच में उसने मेरे को भी मारा है। सोचा था पैदा हुआ बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा और अपने जवान बेटे को लाठी बनाकर उसका बुढ़ापा कट जाएगा, लेकिन वही बेटा ऐसा कपूत निकला जो गले की फांस बन गया। अब सारी आशाएं धूमिल होने के बाद पिता पुलिस की दहलीज पर पहुंचा और अपने ही बेटे से जान की सुरक्षा की गुहार पुलिस से लगाई। गढ़ा थाने पहुंचे छुई खदान निवासी कृष्णा सिंह ने बताया कि उसका 33 वर्षीय बेटा नशे का आदी है और नशा करने के लिए उनसे पैसे की मांग करता है, ना देने पर घर में तोड़फोड़ और मारपीट करता है। हमारा बेटा अविनाश नाम है इसका, और इसका मोहल्ले के हिसाब से बबुआ बोलते हैं, और ये नशाखोरी बहुत ज़्यादा करता है, कई प्रकार का नशा करता है, और इस नशा के कारण से पूरे घर में तोड़ फोड़ मारपीट करता है। आज भी मेरे साथ ये मारपीट करने के लिए शुरुआत की और बहुत बड़ा एक करीब 30-35 किलो का पत्थर उठा के ऊपर ले गया और बोलता है कि या तो मेरे को आप मार डालो चाहे हम आपको मार डालेंगे। पैसे की मांग करता है हमेशा, जो नशाखोरी में उड़ा देता है। पहले भी इसको हमने कई बार धंधे के नाम से पैसे दिए और गाड़ी वाड़ी भी बोल रहा था कि धंधे में जाने आने के लिए गाड़ी चाहिए, तो हमने गाड़ी भी बना के दी थी, लेकिन सब उसने नशा जुआ सट्टा में सब उड़ा दिया। वृद्ध महिला के साथ थाना कोतवाली एवं ग्वारीघाट अंतर्गत हुई लूट की सनसनीखेज घटनाओं का जबलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पत्रकार वार्ता में एसपीटी के विद्यार्थी ने बताया कि मुंबई का शातिर लुटेरा मुंबई में घेराबंदी कर पकड़ा गया है। लगभग 15 दिवस पूर्व हुई थाना कोतवाली एवं ग्वारीघाट अंतर्गत वृद्ध महिला के साथ हुई लूट एवं उसी शाम ग्वारीघाट थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला थे ढरा धमकाकर जेवर उतरवाने की दोनों घटना में प्रयुक्त वाहन आरोपी ने YMCA तिराहा से चोरी कर अंजाम दिया था। लगभग 2 सप्ताह पहले हुई 2 सनसनीखेज लूट की वारदातों का हमारी जबलपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण वारदातें वरिष्ठ महिलाओं के साथ हुई थी। इसमें एक घटनाक्रम था थाना कोतवाली क्षेत्र का, जिसमें दीक्षितपुरा की नीलम जैन जी, जो कि मंदिर दर्शन करने जा रही थी सुबह 7:30 बजे लालगंज, वहाँ पर उनके साथ चैन स्नैचिंग हुई थी। और उसी दिन शाम को ग्वारीघाट में एक अन्य महिला उर्मिला वाजपेयी के साथ घटना हुई थी, जिसमें उनको बोला गया था कि पाइप फिटिंग करने के नाम पे वो गया था, उनको बाहर बुलाया और उनको धमका के उनके जो जेवरात पहने हुए थे वो उतरवा लिए थे। तो इस तरह से दोनों सनसनीखेज वारदात में मुंबई का एक बदमाश है कमलेश गुप्ता, उसको अरेस्ट किया है और उससे सारा सामान बरामद किया गया है।